हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एड्रेस। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। कि मिसेस जो डॉर्लिंग थी, उन्होंने ऑथर को, राइटर को कैसे ट्रीट किया जब वो उनके घर गई। तो पहला ऑप्शन है कि वो वार्म और वेलकमिंग थी, नहीं, और सी ओवरजॉयड, और फोर्थ ए और सी ये नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा वी कि कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, कि उनका व्यवहार बहुत ही कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल था। उन्होंने कोई भाव नहीं दर्शाए उनके आने के बाद कि उनको जैसे बड़ी खुशी हो रही हो। सेकंड देखिए, हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन हु इज़ हर, कि उसके फेस ने रिकॉग्नाइज करने का, रिकॉग्निशन का कोई भी साइन नहीं दिखाया। तो यहाँ पे जो हर है वो कौन है? तो यहाँ पे हर है मिसेस डॉर्लिंग, यानी जो उस मकान में रह रही थी, जिसके पास ऑथर मिलने आई थी, जो उसकी माँ की सहेली थी। उसने बिल्कुल भी ये शो नहीं किया कि वो ऑथर जो है उसको पहचानती है। नेक्स्ट देखिए, इन वट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डॉर्लिंग, कि ऑथर ने मिसेस डॉर्लिंग को कौन सी ड्रेस में देखा। तो जी उन्होंने ऑथर को अपनी मदर के ग्रीन कलर के नीटेड यानी बुने हुए और कार्डिगन यानी स्वेटर में देखा। अब देखिए नेक्स्ट वन, आई थॉट दैट नो वन हैज़ कम बैक, वाई डज मिसेस डॉर्लिंग से दैट, कि मिसेस डॉर्लिंग ने ऐसा क्यों कहा कि नो वन हैड कम बैक, कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि एवरी वन इन द फैमिली ऑफ प्रोटैगनिस्ट वर डेड। तो प्रोटैगनिस्ट जो हम बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, सबसे पहले ये वर्ड कई बार आएगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं आंसर से पहले। इसका अर्थ होता है कोई भी प्ले, सीरियल या कोई भी मतलब एक्ट हो, एक्टिंग वाला, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन पात्र होता है, मुख्य पात्र होता है, उसको प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, कि उसने सोचा कि ऑथर की जो फैमिली है उसके सब लोग मारे गए हैं। अब देखिए फिफ्थ वन, व्हाट वाज द एड्रेस दैट ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेंबर, कि वो कौन सा एड्रेस था जिसको ऑथर की माँ ने ऑथर से कहा था कि वो हमेशा याद रखे। तो वो एड्रेस था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, कि 46 नंबर की जो मार्कोनी स्ट्रीट है, ये एड्रेस ऑथर की माँ ने ऑथर को बोला था कि वो याद रखे। ये ही एड्रेस है जिस पे उसे उसकी जो पुरानी जानकार मिसेस डॉर्लिंग मिलेंगी, जिनके पास उन्होंने अपना सब सामान जाते वक्त छोड़ दिया था। मिसेस डॉर्लिंग वाज डैश ऑफ मिसेस एस। अब यहाँ पे मिसेस एस कौन है? जो ऑथर की मदर है। उन्होंने उनको कोड वर्ड या निकनेम दिए। तो वो डॉर्लिंग के साथ उनका क्या संबंध था? तो उनके साथ संबंध ये था कि वो मिसेस डॉर्लिंग की एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, यानी एक पुरानी जान पहचान वाली थी, पुरानी पहचान की थी, पुरानी मित्र थी। 7 देखिए, मिसेस डॉर्लिंग टुक पोजेसन ऑफ थिंग्स ऑन प्रीटेंस ऑफ, कि मिसेस डॉर्लिंग जो है, उन्होंने वो जो चीज़ें हैं वो क्या बोल के ली थी ऑथर की माँ से, कि उसे यूज़ करना था, उसे ये बेचना था, या वो उसे सेफ रखेंगे। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है कि उसने ये बोल के चीज़ें ली थी कि जब तक वो वापस आएंगे वो उनकी चीज़ों को संभाल के रखेगी। नेक्स्ट देखिए, वाज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर आइडिया ऑफ लेटिंग मिसेस डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स, कि जब ऑथर और ऑथर की माँ की बातचीत उन चीज़ों के बारे में होती थी, तो ऑथर की माँ की राय थी कि वो मिसेस डॉर्लिंग के पास ही पड़ी रहे। तो क्या जो ऑथर है वो अपनी माँ के इस आइडिया से सहमत थी? तो भाई इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, पार्शली, यानी एक हद तक, यानी काफ़ी हद तक वो सहमत थी अपनी माँ के जो आइडिया था उससे। पूर्ण रूप से तो सहमत नहीं थी, एब्सोल्युटली तो सहमत नहीं थी, पर हाँ वो एग्रीड थी, यानी एक प्रकार से कुछ हद तक सहमत थी। अब 9 देखिए कि हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन शी सा हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वार, कि युद्ध के समय में जब ऑथर ने, जिस समय वो गए थे, तो ऑथर ने जो है मिसेस डॉर्लिंग को कैसा डिस्क्राइब किया, यानी वो दिखने में कैसी थी। तो इसका जो है ऑप्शन आपके ए आएगा, ए वुमेन विद ब्रॉड बैक, कि मिसेस जो डॉर्लिंग है वो एक वुमेन थी जिसकी कमर जो है काफ़ी चौड़ी थी। अब 10th देखिए, वाई डिड ऑथर वेट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस, कि एड्रेस पे विज़िट करने के लिए, यानी मिसेस डॉर्लिंग को विज़िट करने के लिए ऑथर ने इतना समय क्यों इंतज़ार किया या इतना समय क्यों लगा दिया? बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ द कन्फर्म ऑफ हर मदर बिलोंगिंग्स, कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी, या दूसरा उसके मन में एक डर था क्योंकि अब उसकी माँ जो है वो नहीं थी, तो जो उसकी माँ की जो चीज़ें हैं उनका सामने करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, कि वो उसकी माँ की याद फिर से उसको दिलाने वाली थी। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी।
वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसिज डॉर्लिंग, कि ऑथर जो है फिर क्यों आया था मिसिज डॉर्लिंग के पास। अब ऑप्शन ए है बिकॉज मिसिज डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग ऑफ हर मदर, क्योंकि जो ऑथर हैं उनके पास उनकी माँ की कुछ चीज़ें थी तो वो उनको देखना चाहती थी, या जो भी आप लगाएं कि यही एक कनेक्शन था जिसकी वजह से जो ऑथर हैं वो मिसिज डॉर्लिंग के पास आई। अब 12th देखिए, हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर सेकेंड विजिट टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस, कि जब दूसरी बार ऑथर जो है मिसिज डॉर्लिंग के घर आई तो गेट किसने खोला, तो उस समय मिसिज डॉर्लिंग की जो डॉटर थी उन्होंने गेट खोला था। 13 देखिए, अनलाइक मिसिज डॉर्लिंग हर डॉटर वाज डैश टुवर्ड ऑथर, कि जो उनकी बेटी थी उनका व्यवहार ऑथर के प्रति मिसिज डॉर्लिंग की तरह नहीं था, बल्कि वो कैसा था, तो उनका व्यवहार जो है वो हॉस्पिटैलिटी करने वाला था, हॉस्पिटेबल था, स्वागत करने वाला था, कि उन्होंने जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी उसने ऑथर का स्वागत किया। जब वो दूसरी बार गई तो ऑथर की बेटी ने जो मिसेस डॉर्लिंग है उनकी बेटी ने दरवाज़ा खोला और उसने इस बार ऑथर का स्वागत किया, जबकि मिसेस डॉर्लिंग ने जब फर्स्ट टाइम दरवाज़ा खोला था, जब वो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मिसेस डॉर्लिंग का व्यवहार इसका जो है बिल्कुल उलट था। अब 14 देखिए कि व्हाट वाज द प्रोटोगनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम, कि जो लेखिका है या जो हमारी मेन पात्र है इस चैप्टर की, तो उसका रिएक्शन कैसा था जब वो लिविंग रूम में गई। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन जो है हॉरिफाइड था, यानी उनको बहुत ही जो है अजीब और भयभीत करने वाला सा माहौल लगा उनके लिविंग रूम का। अब देखिए, आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट न्यू, तो इसका क्या मतलब है कि जो ऑथर कहती है कि मैं रूम में थी, मैं जानती थी और नहीं जानती थी। तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा फर्स्ट, कि सी वॉज फेमिलियर थिंग्स बट इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, कि वहाँ पे जो चीज़ें थी वो तो उसके साथ फेमिलियर थी जो ऑथर हैं, क्योंकि वो उन्हीं की चीज़ें थी ऑथर की, तो उन चीज़ों से उसको एक जान पहचान सी प्रतीत हो रही थी। जबकि जो सराउंडिंग्स यानी जो मकान था और वो कमरा था आपके, तो वो उसके लिए जो है नया था, अजीब था, पहचान वाला नहीं था, तो इसलिए वो कहती है कि मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज़ द ऑथर लिविंग रूम, कि जो ऑथर है उन्होंने लिविंग रूम को कैसा बताया, कि वहाँ पे जो है मगी सी स्मेल थी और अजीब सा एटमॉस्फेयर था, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, बोथ ए एंड बी। 17 देखिए, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम, कि ऑथर को लिविंग रूम की जो है कंडीशन वो कैसी दिखाई दी, कैसी मिली, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा हैब्जा हैज़र्ड। तो हैब्जा हैज़र्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त, बेढंगा और अनियोजित, अनप्लान्ड, यानी चीज़ें जो हैं इधर उधर बिखरी हों, सही से नहीं लगी हों, वेल अरेंज्ड नहीं हो। 18 देखिए, द ऑथर रिमेंबर द वुलन टेबल क्लॉथ हैड, कि ऑथर को याद था कि जो उनका टेबल क्लॉथ था वुलन वाला उस पर क्या था, तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, कि उस पर एक जलने का निशान था, वो क्लॉथ जो है एक जगह से थोड़ा सा जलने का निशान लिए हुए था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस, कि ऑथर के हिसाब से हम घर की जो चीज़ें हैं उनको कब नोटिस करते हैं, यानी हमारे घर में जो है हज़ारों चीज़ें होती हैं पर उन पे हमारा उस समय ध्यान नहीं पड़ता, तो कब ध्यान पड़ता है, तो जब वो चीज़ें क्या हैं, आउट ऑफ आवर साइट, कि जब वो चीज़ें जो है हमारी नज़र से दूर हो, यानी जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं हो तभी हम उन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, अदरवाइज़ हम उन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। व्हाट इज़ द सिल्वर दैट ऑथर वाज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर, कि यहाँ पे सिल्वर क्या चीज़ है जो एक बार ऑथर को उसकी मदर ने कहा था कि वो साफ़ कर ले, तो यहाँ पे जो सिल्वर है वो कटलेरी है, यानी जो कप प्लेट और नाइफ्स और स्पून्स वगैरह हैं वो चांदी के थे, तो उनको साफ़ करने के लिए एक बार ऑथर की माँ ने ऑथर से कहा था जब वो चीज़ें उनके पास हुआ करती थी। अब नेक्स्ट देखिए कि वाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डॉर्लिंग इन हरी, कि जो ऑथर है उन्होंने मतलब जल्दी से मिसेस डॉर्लिंग को क्यों छोड़ा, यानी उनका घर छोड़ के वो जल्दी से वापस क्यों आ गई। तो इसमें देखिए कि पहला तो उनकी ट्रेन लेट हो रही थी, सही बात है, और दूसरा ये है कि सी डिड नॉट वांटेड टू स्टे एनी लॉन्ग देयर, कि वो वहाँ अब ज़्यादा देर रुकना भी नहीं चाह रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका ऑप्शन आपका आंसर आएगा सी, जिसमें बोथ ए एंड बी जो हैं आंसर में अवेलेबल है। वाई डिड द ऑब्जेक्ट लूज़ देयर वैल्यू फॉर द ऑथर, कि ऑथर के लिए अब उन जो चीज़ें थी उसकी माँ की उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं थी, कि उनके प्राइस गिर गए थे, नहीं, उनको साथ ले जाना मुश्किल था, नहीं, क्योंकि उसके पास नई चीज़ें थी, ये भी नहीं होगा, बिकॉज सी सा देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स,
क्योंकि अब उसका जो है ऑथर का कोई भी इंटरेस्ट उन चीज़ों के प्रति इतना नहीं रहा था, क्योंकि उसने उनको एक अलग माहौल में, एक अलग घर में पाया। तो अर्लियर उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस थी कि वो उसके घर के और बचपन के याद की प्रतीक थी। तो जब उसने उसको नए घर में, नए कमरों में नई तरह से रखे हुए देखा, तो अब जो उसका जो है चार्म वो ऑथर के लिए ख़त्म हो गया था। तो इसलिए ऑथर का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। एट द एंड व्हाट डज़ द ऑथर डिसाइड, कि अंत में जो ऑथर है वो क्या डिसाइड करती हैं। तो वो क्या डिसाइड करती हैं कि वो अगले साल फिर आएंगी, क्या वो ये डिसाइड करती हैं कि वो एड्रेस हमेशा याद रखेंगी, क्या वो ये डिसाइड करती हैं कि ऊपर वालों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई इसका ऑप्शन आएगा ए, कि जो उसकी माँ ने उसको कहा था कि ये एड्रेस याद रखना है, तो अब उसने डिसाइड किया कि अब ये एड्रेस जो है उसको वो हमेशा के लिए भूल जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एड्रेस, कि एड्रेस जो है उसका मुख्य नायक, मुख्य पात्र, मुख्य कलाकार कौन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, मिसिज़ एस डॉटर, यानी जो लेखिका हैं और जिनकी माँ का नाम जो है मिसिज़ एस बताया गया है इस आपके लेसन में, तो उनकी जो बेटी यानी मिसिज़ एस की जो बेटी यानी जो ऑथर हैं वही इस लेसन द एड्रेस की मुख्य पात्र हैं। द ऑथर हैड कम बैक टू विजिट मिसिज़ डॉर्लिंग डैश द वार, कि ऑथर जो है वो किस समय मिलने आई, उस समय युद्ध का क्या चल रहा था। तो ड्यूरिंग द वार, युद्ध के समय नहीं, बिफोर युद्ध से पहले नहीं, और नोट मेंशन इन स्टोरी, की स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा आफ्टर, कि युद्ध खत्म होने के बाद वो जो है मिलने उस एड्रेस पे मिसिज़ डॉर्लिंग से आई थी। व्हाट वाज द फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर पोजेशन दैट प्रोटैगनिस्ट कुड रिकॉग्नाइज्ड, तो पहली चीज़ क्या थी जो प्रोटैगनिस्ट हैं यानी जो मुख्य पात्र है हमारी कहानी का, उन्होंने पहचानी, तो वो क्या थी, जो ग्रीन निटेड कार्डिगन, कि जैसे ही मिसिज़ डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला तो पहली चीज़ जो है वो उसने देखी जिसको वो पहचानती थी, तो वो उसकी मदर की हरे रंग की जो है एक कार्डिगन थी, वो थी। अब 27 देखिए, इन टोटल हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस, कि कितनी बार जो है टोटल जो ऑथर है वो एड्रेस जो था उस पर विजिट किया उन्होंने, तो वो 2 बार गई। पहली बार मिसिज़ डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला और दूसरी बार उनकी बेटी ने। अब देखिए 28 कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस, कि इसका जो लेसन है द एड्रेस, इसकी लेखिका कौन है, तो ये है मार्गा मिनको इसकी लेखिका। हाँ जी, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसिज़ डॉर्लिंग, कि जो आपका लेसन है द एड्रेस, उसको पढ़ने के बाद आप मिसिज़ डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कि वो मटेरियलिस्टिक थी, सेल्फिश थी या अपॉर्चुनिस्ट थी, यानी वो क्या स्वार्थी थी, क्या वो चीज़ों के पीछे भागती थी, और क्या वो मौके का फ़ायदा उठाने वाली महिला थी। तो इसमें आपका आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि उनमें ये सभी गुण या अवगुण जो भी आप बोलें वो थे। अब लास्ट वन देखिए कि व्हाट मैसेज द एड्रेस टॉक अबाउट, कि इस जो आपका लेसन है द एड्रेस, इसमें क्या मैसेज के बारे में बात हो रही है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स नॉट टू ट्रस्ट समवन एंड ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट ऑफ बार एंड नन ऑफ अबव, कि चीज़ों की महत्व के बारे में किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, या जो इंसान है उनके जीवन पर एक युद्ध का क्या असर पड़ता है। तो इसमें जो है सी आपका ऑप्शन ये आएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सेकंड लेसन जो है आपका द एड्रेस, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो होप हमेशा की तरह आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड